हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। आज की क्लास के माध्यम से आप मैथ के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए और एक एक प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये अच्छी तरीके से समझना है। क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि 5, 9, 35, 63 समानुपात में है अथवा नहीं, ज्ञात करिए। बताइए 5, 9, 35, 63। देखिए हल भी दिया है आपको साथ में। तो देखिए दी हुई संख्याओं के बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि बाह्य पद कौन से हैं? आपके 5 हैं और 65 हैं। इनका गुणनफल कितना होगा? इनका जो गुणनफल है वह 315 होगा। लेकिन दी हुई संख्याओं के मध्य पदों का गुणनफल जो कि आपके 9 है और 35 है। देखिए आपका ये समानुपात में बनेगा 5:9 समानुपात 35:63। कितना बनेगा? 35:63 बनेगा। तो आपका 5 का 63 से गुणा और 9 का 35 से गुणा होगा। तो आपने 5 से 63 में गुणा किया तो 315 हुआ। 9 से 35 से गुणा किया तो भी 315 हुआ। यानी कि बाह्य पदों और मध्य पदों का गुणनफल आपका 315 है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि 5, 9, 35 रेस्ट आपके क्या है? समानुपात में है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए। 8, 9, 7, 8 समानुपात में है अथवा नहीं है, ज्ञात करिए। उसी तरीके से आपको करना है कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद में है आपके 8 × 8 यानी कि 8 × 8 64 और मध्य पद में है आपके 9 × 7 9 × 7 63। तो आपके क्या है? बाह्य पदों और मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि 8, 9, 7, 8 समानुपात में नहीं है। इसके बाद में प्रश्न संख्या अगला है, यदि 5, 15, x 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 5:15 समानुपात x अनुपात 105 बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। तो देखिए 5 × 105 यानी कि 5 × 105, 15 × x। तो 5 × 105 यानी कि 15 जब आपको x बराबर हो जाएगा 5 × 105/15। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 3 35 105। यानी कि x बराबर जो होगा वह 35 आंसर होगा, क्योंकि x का मान आपको दिया है, पूछा है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, यानी कि 4। यदि 8x व 18 समानुपात हों तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपने लिखा 8:x समानुपात x अनुपात 18। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले बाह्य पदों का गुणनफल करना है, उसके बाद मध्य पदों का गुणनफल करना है। तो 18 × 8 तो आपका हो जाएगा 144। यानी कि x का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। तो x² बराबर 144। तो 12 का वर्ग होता है 144। तो x का जो मान होगा वह होगा 12। कितना होगा? 12 होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या, ये देखिए 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था आपका। इसके बाद में ये जो प्रश्न आप अगला पढ़ने आ रहे हैं ये आपका 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। उदाहरण है, यदि 9x 12 16 समानुपात हों तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए यानी कि 9:x समानुपात 12:16 बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। तो 16 निम्न में 16 × 9 आपको देखिए 12 मध्य पदों को करेंगे तो 12 × x हो जाएगा। तो 12x बराबर 9 × 16
यानी कि x बराबर 9 गुणे 16 बटे 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 चौको 16 यानी कि 12। तो x का जो मान आएगा वह होगा 12, यानी x बराबर जो आंसर होगा आपका वो 12 आंसर आएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 देखिए, 10, 55, 66 द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका दिया है द्वितीय अनुपाती में प्रथम है आपका 10 अनुपात x समानुपात 55 अनुपात 66, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन ठीक है 66 यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो 10 गुणे 66 आपका हो जाएगा 10 गुणे 66, मध्य पदों का हो जाएगा x गुणे 55। तो 10 गुणे 66 बराबर x गुणे 55। तो x बराबर होगा 10 गुणे 66 बटे 55। तो आपका 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर जो आंसर आएगा वह आपका 12 होगा। तो आपसे पूछा है द्वितीय अनुपाती, यानी कि द्वितीय अनुपाती बराबर कितना आंसर होगा? द्वितीय अनुपाती होगा आपका 12 आंसर होगा। कितना होगा? 12 होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी स्क्रीन पर कि 3, 12, 15 का चतुर्थानुपाती पद ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती का मतलब होता है, देखिए मैंने माना कि चतुर्थानुपाती बराबर x, यानी कि 3 अनुपात 12 समानुपात 15 अनुपात x। देखिए प्रथम है 3, द्वितीय है 12, तृतीय है 15 और चतुर्थ है आपका x, यानी कि चतुर्था अनुपाती पूछा है। तो देखिए बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल आपका होगा कि देखिए 3x बराबर, चाहे आप ऐसे कर लीजिए लेकिन ऐसे मत करिए, ऐसे करिए आप, ये आपको सिंपल रहेगा। देखिए बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल तो आपको हो जाएगा 3 गुणे x, मध्य पदों का गुणन 12 गुणे x बराबर में, है ना। तो आपका 3x बराबर 12 गुणे 15 हो गए। तो 12 गुणे 15 बटे 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 12 पंचे 60, यानी कि चतुर्थानुपाती में जो आंसर होगा वह आपका 60 आंसर आएगा। कितना आएगा? 60 आंसर आएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर, 3 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती आपने पहले भी ज्ञात किया और आप इस प्रश्न में भी ज्ञात करेंगे। यानी कि इसमें 2 संख्याएं दी हैं, तीसरी संख्या आपको नहीं दी है, चतुर्थानुपाती संख्या पूछी है। तो आप देखिए आपको लिखना है कि 3, 12 समानुपात 12 अनुपात x, क्योंकि जो संख्या आपकी दूसरी है वही आपकी चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। हाँ, तो ज्ञात करने के लिए देखिए, हाँ अच्छा इसमें तृतीय अनुपाती दिया। देखिए चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो चतुर्थानुपाती बराबर x। तो तृतीय आपका हो गया 12, द्वितीय आपका 12 और आपका ये प्रथम में 3। तो आपका देखिए बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, तो 3x बराबर 12 गुणे 12, यानी कि 12 12 144। तो x बराबर 144 बटे 3, 3 का भाग 44 में दिया तो 48 बार गया। तो इसका जो चतुर्थानुपाती है वह आपका 48 है। आंसर जो है 48 होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपकी स्क्रीन पर, 16 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने अभी बताया था आपको कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो देखिए माना कि मध्यानुपाती बराबर कितना होगा? x होगा, यानी कि मध्य ये हैं, ये दोनों ही मध्य हैं, क्योंकि हमने लिखा है कि 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात 36। तो आपका 16 गुणे 36 ये तो आपके बाह्य पदों का गुणनफल हो गया, और मध्य पदों का गुणनफल होगा x समानुपात x, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर आपका 16 गुणे 36 होगा। तो आप चाहे अंडर रूट लगा के कर दीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा। देखिए इधर से स्क्वायर गायब किया तो यहाँ पर रूट लग जाएगा,
रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग होता है 16, 6 का वर्ग होता है 36, तो हमारा आंसर कितना होगा, स्क्वायर से रूट हट गया, हाँ स्क्वायर से रूट लग गया। इसके बाद जब वर्ग किया संख्याओं का, तो संख्याओं का वर्ग होगा 4 गुणे 6, 4 16 का 4 है, 36 का 6 है, तो 6 चौक 24, यानी कि मध्यानुपाती जो होगा वह अपना 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 देखिए। 10 है 6, 36, 216 वितानुपाती अथवा नहीं है। बताइए, वितानुपाती पूछा है, यानी कि 6, 36, 216 वितानुपाती है, तो यानी कि पहला पद और तीसरा पद और मध्य पद का वर्ग, यानी कि देखिए मध्य पद का मध्य जो पद है कौन सा है, 36 है, इसका हो जाएगा वर्ग, और जो आपके पहला और तीसरा पद है इसका हो जाएगा गुणा। यानी कि मध्य पद है 216, तो 216 किसका वर्ग होता है, 36 का वर्ग होता है। 36 36 36 गुणे 36 यानी कि 216। तो हमने क्या किया, मध्य पदों का वर्ग होता है 36 गुणे 36 यानी कि 36 गुणे 36 1296 होता है। हाँ पूछा है, हाँ अथवा है या नहीं है ये पूछा है आपका। देखिए 36 गुणे 36 आपका 1296 होता है, तो 6, 36, 216 यह आपका वित्तानुपाती में है, इसमें वित्तानुपाती में है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपका, निम्नलिखित संख्याएं वित्तानुपाती, तो x का मान ज्ञात कीजिए। उसी तरीके से आपको करना है कि x 10 50 ये 3 संख्याएं दी हैं, आपका हल दिया है, यानी कि x 10 50 वित्तानुपाती हैं, यानी कि x अनुपात 10 अनुपात 10 समानुपात अनुपात 50, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल। तो आपका देखिए x गुणे 50 10 गुणे 10 यानी कि 10 गुणे 10 बटे 50, तो इसका देखिए 10 से कम 10, 10 पना 50, 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर कितना होगा, आंसर 2 होगा। जो पहला पद होगा वह कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसका ही दिया है कि 16x 144 वित्तानुपाती में है, यानी कि 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात 144, तो 16 बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि 16 गुणे 144, 16 गुणे 144 x गुणे x, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, देखिए x स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाया यहाँ से, तो 4 का वर्ग होता है 16, 12 का वर्ग होता है 144, यानी कि जब स्क्वायर हटा दिया तो कितना होगा, x बराबर 48 आंसर आएगा। मध्य पद होगा वह होगा कितना, 48 होगा। प्रश्न संख्या 12 है आपकी स्क्रीन पर कि 35 रुपये को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो अनुपात बराबर होगा आपका 3:4। अनुपात कितना है, 3:4 है, लेकिन अनुपातिक जो योग दिया है वह आपका देखिए 3:4 का जो अनुपातिक योग होगा वह होगा 7, तो अनुपातिक योग हो गया कितना, 7 हो गया। प्रथम भाग कितना है, 3 गुणे 35, यानी कि प्रथम भाग कितना है, 3 का 35, तो 3 का 35 बटे कितने पर, 7 पर, 7 पर 3 है कितने का, 35 का, तो देखिए 7 7 पर 35, तो 3 गुणे यानी कि 15 रुपये हो गया। तो दूसरा भाग होगा उसी तरीके से, दूसरा भाग कि 7 पर 4 हैं कितने के, 35 हैं, तो दूसरा भाग बराबर 7 पर 4 यानी कि 7 एकम 7, 7 पर 35, 5 चौको 20, तो आंसर होगा 20। यानी कि इसका जो आंसर पूछा यानी अनुपात में विभाजित करना है, तो इसका आंसर होगा 15:20 होगा, कितना होगा, 15:20। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपकी स्क्रीन पर। संख्याओं 5, 9, 17, 27 की प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़िए कि संख्या समानुपात में हो जाए। अब देखिए इसको समझिए,
देखिए कह रहा है हमने माना कि अभीष्ट जोड़ी गई संख्या कितनी है, x है, क्योंकि इसमें कहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो समानुपात में हो जाए। लेकिन हमने क्या किया है, हमने मान लिया कि हमने x संख्या को जोड़ा है, तो हमने क्या किया 5 + x, 9 + x, 17 + x, 27 + x समानुपात में होंगे। अब देखिए चाहे आप क्या करिए 5 + x अनुपात 9 + x समानुपात 17 + x अनुपात 27 + x समानुपात ऐसे कर लीजिए। अनुपात को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने अंश और हर के रूप में लिखा है, क्योंकि हमने मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल नहीं किया है, क्योंकि उससे बहुत लंबा हो जाता। तो आप क्या करेंगे, जो अनुपातिक जो संख्या होती है, जैसे आपका 1:1 है, तो आप इसको 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको लिखा गया है। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कैची गुणा होगा, देखिए ये आपका कैची गुणा किया, तो 5 + x यानी कि 27 + x बराबर में 9 + x और 17 + x दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो 135 + 5x + 27x + x² हुआ। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो 153 + 9x + 17x + x²। तो इसको जब डिवाइडेशन किया, तो देखिए इसमें आप देखिए x का कट गया, कटा नहीं है, जुड़ गया, यानी कि प्लस के 5x है, प्लस के 27 है, यानी कि 7 × 5 = 12, यानी कि 32x हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका बचा है शेष, इधर 32x हो गया। इसके बाद में यहाँ पर सॉल्व किया, इसको आप सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आंसर, क्योंकि एक जो 17x यानी कि जो आपके प्लस के 9x प्लस के 17x यानी कि 26x, तो 26x इस साइड आ गए, पक्षांतर किया तो माइनस के 26x हो गए, तो x संख्या एक साइड हो गई। इसके बाद 153 ये रही, 135 ये संख्या ये रही। ठीक है, x प्लस का x माइनस का कट जाएगा, तो पक्षांतर जब x माइनस के जब प्लस के x² यहाँ पर माइनस के x² हो जाएंगे, तो x² कट जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर होगा, देखिए 35 में से 26 गया, 6x बराबर 18, तो x बराबर होगा 18/6। कितना होगा 18/6, तो x बराबर कितना होगा, आंसर हमारा 3, क्योंकि 6 × 6 = 6 × 18। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए, प्रश्न कह रहा था कि संख्याओं 5, 9, 17, 27 की प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो संख्या जो जोड़ी जाएगी वह 3 संख्या जोड़ी जाएगी, यानी कि +3 होगा। ठीक है, चलिए इतने ही प्रश्न, चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्न, मिलते हैं कल की कक्षा में। तो जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है, क्लास में कमेंट ज़रूर कर दें। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि आप पास क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। डेली आपकी 6 बजे क्लास होती है, शाम 6 बजे क्लास होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और यही प्रश्न आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका टेट सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, सी टेट का आने वाला है, टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसमें आपका पूछे जाएंगे ये प्रश्न। तो इसलिए इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। ओके, जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।